वेद व्यास कहते हैं कि 6 नियमों से धर्म का पालन होता है। जैसे आपको यज्ञ करना है, हवन करते हैं ना आप लोग कभी कभी, स्वाहा स्वाहा। तो यज्ञ करने में 6 नियम है। 6 एक नियम भी गड़बड़ हुआ तो यज्ञ करने वाले का पतन हो जाएगा, नाश हो जाएगा, दंड मिलेगा, नरक मिलेगा। कौन कौन है 6 नियम? नंबर 1, यज्ञ कहां हो? कहां हो? कहीं भी कर लो। हमारे पंडित जी तो कहीं भी कर देते हैं, ऐसे बना करके हो और रख के लकड़ी वकड़ी और हो गया। ऐसा नहीं है। वेद में इसके नियम है कि किस जगह पर यज्ञ हो सकता है, हर जगह नहीं हो सकता। नंबर 2, काल, किस समय यज्ञ हो। आज कौन दिन है, कौन तिथि है, क्या मुहूर्त है, भद्रा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। नहीं जी, हमारे पंडित जी तो जब देखो से कर देते हैं, वो तो कभी कुछ नहीं सोचते विचारते। हाँ, तो पंडित जी का क्या बिगड़ेगा? जो यज्ञ कर रहा है उसका नुकसान होगा। पंडित जी को दक्षिणा मिली, अपने घर गए, और फिर पंडित जी को पता ही नहीं है कि वेद के कायदे कानून क्या है। उन्होंने वेद की शक्लें नहीं देखी। तो देश काल। नंबर 3, कर्ता, जो यज्ञ कर रहा है यजमान, उसको पक्का विश्वास हो कि ये देवी देवता जिनको बुलाया जा रहा है और जिनके नाम पर ये जव तिल घी छोड़ा जा रहा है वो आए हैं। ये पक्का 100% विश्वास हो। नंबर 4, विधि, जिस विधि से यज्ञ होना चाहिए उसकी बड़ी लंबी चौड़ी विधि है वेदों में लिखी हुई, उसी के अनुसार हो। नंबर 6, मंत्र, जो मंत्र बोला जाता है वेद मंत्र। जैसे विष्णु के नाम हमने आहुति छोड़ा तो पंडित जी मंत्र बोलेंगे, विष्णु रराट मसि विष्णु हो स्नप्त्रेस्थो विष्णु हो शिवरस विष्णु ध्रुवोसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा इदम विष्णवे नमः स्वाहा। तो यजमान बोल देता है छोड़ के स्वाहा। एक वेद मंत्र विष्णु के लिए, ऐसे ही सब देवी देवताओं के लिए, इंद्र के लिए, कुबेर के लिए, वरुण के लिए, अग्नि के लिए यज्ञ होता है। अब देखिए वेद मंत्र में स्वर होते हैं, उसका बड़ा अभ्यास करना होता है। कलयुग में तो असंभव सा है। एक स्वर गलत हो जाए तो उल्टा अर्थ हो जाए, शब्द वही। तो ये 6 नियम हैं। एक नियम में भी एक त्रुटि हो जाए, जैसे एक मंत्र में एक शब्द है इंद्र शत्रुर्विवर्धस्व, इसमें इंद्र शब्द है पहला। इंद्र में पहले ई शब्द है, अक्षर है ई। ई में स्वर कहां लगे? ऊपर की नीचे। इंद्र
इंद्र, इन दोनों में कौन सही है? अगर उल्टा लग गया स्वर तो यजमान का नाश कर देगा। वृत्रासुर ने यज्ञ कराया और ये मंत्र रखा कि इंद्र हमसे मारा जाए, और ऋषियों को पकड़ के ले आया जबरदस्ती और कहा यज्ञ करो। ऋषियों ने कहा हमारा पूज्य इंद्र, और हम ही यज्ञ करें कि इंद्र मारा जाए, क्या करें, और ना करें तो मार डालेगा ये राक्षस। तो ऋषियों ने चालाकी किया, वो वेद मंत्र के स्वरों का ज्ञाता नहीं था राक्षस, तो उन्होंने आद्युदात्त की जगह अंत्योदात्त लगा दिया। इंद्र इंद्र शब्द वही बोल रहा है, लेकिन स्वर गलत लगा दिया, तो उसका अर्थ हो गया कि हमसे इंद्र मारा जाए, ये अर्थ था पहले। अब अर्थ हो गया इंद्र से मैं मारा जाऊं, और यज्ञ हो रहा। भगवान प्रकट हुए, उन्होंने, भगवान ने कहा भाई तुम लोगों ने जिस एम से यज्ञ किया है, जाओ वर दिया। राक्षस खुश हो गया कि इंद्र मारा जाएगा हमसे, युद्ध हुआ। अब वो मारा जाने लगा राक्षस, तो उसने कहा ए विष्णु भगवान, हम भी तुम्हारी औलाद है, तुमने वचन दिया था कि यज्ञ में जो मंत्र है उसके अनुसार फल मिलेगा, और मैं मारा जा रहा हूं। भगवान ने कहा कि बेटा मंत्र में ऐसे ही था स्वर लगा हुआ है, तो ये तो ऋषियों ने गलती की। अरे तो तेरे ऋषि हैं, मेरे थोड़े ही है। ऐसे ऋषियों को क्यों बुलाया था यज्ञ कराने के लिए? ये हाल है कर्म धर्म का। देश काल द्रव्य कर्ता मंत्र विधि सब चीज सही हो, एक भी सही नहीं होती। और न किसी को कुछ पता है क्या हो रहा है। बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, शतकुंडी सहस्त्र कुंडी तक होते हैं, 1000 कुंड बना दिया और साथ में बिठा दिए पंडित, और जौ तिल 10 क्विंटल मंगा करके और छोड़ रहे हैं। हो रहा है यज्ञ, परिक्रमा हो रही है हजारों लोगों की, किसी को पता नहीं है क्या हो रहा है। तो धर्म कर्म ऐसा कठिन है। और आगे सुनो, अगर कोई कर भी ले तो उसका फल स्वर्ग, न माया जाएगी न भगवान मिलेंगे, यानी न दुख निवृत्ति होगी न परमानंद मिलेगा। स्वर्ग मिलेगा या संसार मिलेगा। जिसके बेटा नहीं होता वो भी यज्ञादिक करता है, किसी को राजा बनना है, किसी को धन चाहिए, किसी को स्वर्ग चाहिए, तो ये सब मटेरियल, बशर्ते कि ठीक ठीक विधि से धर्म हो। तो उससे जब दुख निवृत्ति नहीं होना है, 84 लाख का चक्कर समाप्त ही नहीं होना है, तो ऐसे धर्म से नमस्ते।